तुलसी विवाह के बाद हम पूजा की चौकी को कब अपने स्थान से हटाएं, तुलसी माँ को कब विदा करें और साथ ही सुहाग की सामग्री, संपूर्ण सामग्री का पूरा विधान क्या है, दान करने का नियम क्या है, पूजन का पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी अगर एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं तो श्रेष्ठ है, द्वादशी के दिन कर रहे हैं तो भी सर्वोत्तम है। तुलसी विवाह इन 5 दिवसों में किसी भी दिन किया जा सकता है। तुलसी एकादशी से लेकर द्वादशी और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा तक, तो किसी भी दिन तुलसी विवाह करें, कोई संकित ना हो मन में। पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुका है तुलसी विवाह कैसे करें और तमाम प्रश्नों का भी जवाब दिया जा चुका है। आप सभी कृपया उन वीडियो को देखिए। कोई भी अन्य सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अब आप सभी के सबसे पहले प्रश्न आते हैं कि क्या तुलसी माँ को हमें विदा करना चाहिए, किस दिन तुलसी माँ की विदाई हमें करनी चाहिए। तो आप सभी को बता दूं कि अगर पंडित ब्राह्मण जी आए हैं और अपने शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल स्वरूप को लाए हैं तो उनके साथ आप चाहें तो आवश्यक नहीं है कि तुलसी माँ को आप विदा करें। आप अपने घर पर ही पूर्ण रूप से सेवा भावना से इनका कुछ 11-21 रुपये आज ब्राह्मण जी को तुलसी दान कर रही हूँ, इस भावना से दे दीजिए और तुलसी माँ को आप अपने घर पर पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से जो है पूजन कर सकती हैं। दान करना आवश्यक नहीं है। अगर पंडित जी को दान में देते हैं तो सर्वोत्तम है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि आप स्वयं से पूजा कर रही हैं तो इसे दान में दें। अगर ऐसा हो कि आपके मन में भावना आए कि मुझे तुलसी दान में देनी है तो किसी ऐसे मंदिर में या किसी ऐसे ब्राह्मण जी के घर पर देकर आए जहाँ पर पूर्ण रूप से इनकी देखभाल हो, दीपदान हो, जलाभिषेक हो, तब जाके दान देने का महत्व है। नहीं तो अपने घर पर ही रखकर पूजन करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि दान में दें, परंतु अन्य सामग्री जो है वह दान में देना आवश्यक है। यह कन्यादान के बराबर माना जाता है, तो सामग्री आप अपने पास न रखें। तो सबसे पहले बारी आती है कि हमें जो पूजा में सामग्री में सबसे प्रथम भोग, शास्त्र प्रमाण कहता है कि प्रसाद जो है वह नकारात्मक ऊर्जाओं को लंबे समय तक उस स्थान पर रखने पर आमंत्रित करता है। तो तुलसी माँ और श्रीहरि विष्णु को आपने जो भोग समर्पित किया है उसे प्रसाद के स्वरूप में वह ग्रहण कर चुके हैं, पूर्ण रूप से उन्होंने उसका आस्वादन कर लिया है। अब आप सभी उसे सभी भक्तजनों में वितरित कर दीजिए, अड़ोस पड़ोस में बांट दीजिए और साथ ही यह सबसे बड़े प्रसाद के रूप में वितरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप सभी को प्रणाम करना है माँ तुलसी को और तुलसी माँ की पूजा शाम को, अगर आप सभी जो है विशेष तौर पर शाम को ही प्रदोष काल में तुलसी विवाह किया जाता है शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल स्वरूप के साथ, तो उसके पश्चात शाम में तो बेटी को विदा नहीं किया जाता, रात्रि में भी विदा नहीं किया जाता या सामग्री चौकी को नहीं हटाया जाता। परंतु आप सभी अगर खुले आसमान में कर रहे हैं तो संपूर्ण चीज़ें तो रात्रि में ना उठाएं। आपको ऐसा लगे कि इस स्थान से कहीं कोई व्यक्ति उठा ले जाएगा तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सामग्री तुलसी को नहीं उठाएंगे उस स्थान से। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो महत्वपूर्ण, जैसे आपने सोना चांदी पैसे इत्यादि समर्पित कर रखे हैं तो वह चीज़ें हटा लें और जो है सभी चीज़ें जो प्रसाद भोग के रूप में है वह चीज़ें हटा लें। माँ तुलसी को और संपूर्ण मंडप इत्यादि सामग्री को वहीं पर रहने दें। जो आवश्यक सामग्री है उसे ही रात में हटाएं, परंतु माँ तुलसी को न हटाएं, इस बात का ध्यान रखें। रात्रि में तुलसी जो है माँ की विदाई या सामग्री किसी भी तरह से नहीं हटाई जाएगी। सुबह के समय पूर्ण रूप से पूजा इत्यादि कर कर माँ तुलसी श्री हरि विष्णु की जो प्रतिमा फोटो अगर अंदर घर के चौक अंदर पर विराजमान है तो सभी सामग्री वहीं पर रहेगी। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर उनकी आरती करें, भोग प्रसाद समर्पित करें। फिर सुबह के समय अगर जहाँ से आप शालिग्राम जी लाए हैं, कोई भक्तजन क्या मंदिर से शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल लाते हैं, उन्हीं के साथ पूजन करते हैं, तो तुलसी जी को आपकी इच्छा अनुसार आप सभी विदा करना चाहते हैं तो वहीं पर संपूर्ण पूजा की सामग्री में चढ़ाए हुए जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि माता तुलसी को अगर आप दान में देना चाहती हैं तो उन पर चढ़ाई हुई जितनी भी सामग्री है सब दान के स्वरूप में जाएंगी। अगर आपके घर पर ही आपके कोई प्रतिमा फोटो है, स्वयं से ही आप अगर तुलसी विवाह कर रहे हैं, आपके ही लड्डू गोपाल स्वरूप है शालिग्राम जी हैं, तो कोई भी सामग्री जो है घर के बाहर न दे पाने की स्थिति में आप सभी घर पर ही कोई कुंवारी लड़की है, जैसे कोई बहन हो गई, भांजी हो गई, आपकी अपनी नहीं जो है ससुराल में, कहने का अर्थ है ननद और भांजी और
और जो है भतीजी कह लीजिए, बेटी कह लीजिए, कुंवारी लड़की ही इन सभी चीज़ों को पाने योग्य कही गई हैं, या किसी ब्राह्मण जी के घर पर आप सभी चीज़ें दान में दे आ सकती हैं। आप स्वयं भी कोई भी चीज़ उपयोग में नहीं लेंगी, भले ही सुहाग की सामग्री हो या चढ़ाई गई कोई भी वस्त्र हो या जो है रुपए पैसे, इस बात का ध्यान रखिए, तभी आपको कन्यादान का फल प्राप्त होगा। तुलसी माता का विदाई, मैंने आपको यह बात दोबारा से बता रही हूँ, तुलसी माँ की विदाई आवश्यक नहीं है। अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार आप करने का प्रयत्न करें। तुलसी विदाई करना चाहते हैं, मंदिर से लड्डू गोपाल जी के साथ उनको लाए हैं या पंडित जी आए हैं, तो सभी चीज़ें तुलसी माँ को भी वह अपने साथ ले जाएंगे। नहीं तो आप सभी चीज़ें माँ तुलसी की विशेष सेवा अर्चना करना चाहते हैं तो सामग्री दान में दें, और सभी चीज़ें जो है आप अपने पास रखें। गन्ना इत्यादि जो हो गया, यह प्रसाद के रूप में भोग प्रसाद हो गया, या पंडित जी ले जाएंगे तो वह अपने साथ ले जाएं। एक समय का भोजन या कुछ सूखे सामग्री अपनी क्षमता अनुसार कुछ रुपए, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि रखकर आप सभी परिपूर्ण रूप से दान करें। सभी चीज़ें यह दान के स्वरूप में ही होती हैं। इस तरह से यह जानकारी है। कोई भी चीज़ हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। जो फोटो प्रतिमा है उसे वापस मंदिर में विराजमान करें अगर आपके अपने हैं। माँ तुलसी अगर आप जो है दान में नहीं देना चाहती हैं तो यथा स्थिति जिस स्वरूप में आप पूजन करते आ रहे हैं उसी स्वरूप में पूजन करें। कलश का जो जल है वह घर के अंदर छिड़कें। कलश में डाली गई वस्तु को अपने घर पर ही आप सभी तिजोरी में रख दीजिए। जैसे कि कलश के अंदर आपने देखा होगा हम सभी हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत इत्यादि रखते हैं, तो लाल या पीले कपड़े में बांधकर आप सभी अपनी तिजोरी में रख दीजिए। फूल पत्ती इत्यादि भी आप सभी आवश्यक रूप से घर के ही गमले में रख दीजिएगा, तभी आपको परिपूर्ण रूप से इसका सुख प्राप्त होगा। साथ के साथ आप सभी यह गलती ना करें कि फूल पत्ती जो भी चावल इत्यादि आप दान नहीं दे पा रहे हैं तो यह इधर उधर ही बिखरा रहे। कोई भी वस्तु हो पूजा पाठ की वह कभी भी पैरों में ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए तुलसी विदाई करें। कोई भी चीज़ ध्यान रखिए कहीं यहाँ वहाँ ना उड़ती फिरे। अपने घर पर ही जो गमला है या खुला स्थान है, कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर आप पूर्ण रूप से इसे रखना चाहती हैं तो उस स्थान पर रख सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आपको अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार वस्तु दान देनी है। अन्नदान का, स्वर्ण दान का, वस्त्र दान का, जल दान का खूब अधिक सुंदर जो है इस दिन दान की महत्वता कही गई है। खूब खूब दीप दान करें और सुंदर भाव से प्रभु स्मरण करें। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी मन में सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आप सभी के प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि हम एकादशी को करें या द्वादशी को, तो जैसा मैंने प्रथम में ही बताया आप द्वादशी को कर सकते हैं, पूर्णिमा को कर सकते हैं। यह भी प्रश्न आ रहे हैं कि रविवार है तो जो पूर्णिमा के दिन, तो क्या हम सभी तुलसी विवाह उस दिन कर सकते हैं? तो रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, जैसे तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता ना, पूर्णिमा को विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, बस यही बात है। दीपदान भी रविवार के दिन किया जाता है और एकादशी के दिन भी किया जाता है, तो रविवार के दिन आप सभी तुलसी विवाह कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डरे नहीं, सब देवी देवता प्रभु जो है थोड़ा थोड़ा भूल चूक हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जानबूझकर ना करें। इस तरह से आप सभी तुलसी विवाह करें। सुबह के समय ही सभी चीज़ें हटाएं। अगर खुले में है, कहीं ऐसा भय है कि यह चीज़ हमारे कोई वस्तु उठा ले जाएंगे, तो आप उन स्वर्ण आभूषण इत्यादि को या कोई वस्त्र इत्यादि को हटा सकते हैं। तुलसी माँ शालिग्राम जी उसी स्थान पर विराज